वहीं हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के हाई कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि एचपीटीडीसी के होटलों को लेकर बीजेपी अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार में निगम के होटल को लीज पर देने का प्रयास हुआ, मगर विपक्ष के दबाव की वजह से यह रुक गया। नरेश चौहान ने बीजेपी नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी के पीछे की वजह बीजेपी की आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई को बताया है। जब से प्रदेश के लोगों ने, जनता ने कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसी वक्त से कुछ लोग इसको कमजोर करने में लगे हैं। वो आप लोग भी देख रहे हैं और परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि बाई इलेक्शन करने पड़े। एक पार्टी से लोगों को उठा के दूसरी पार्टी में चले गए और डिस्क्वालिफिकेशन हुई विधायकों की और उनके द्वारा चुनाव हुए। उसके बाद भी लोगों ने जो आशीर्वाद दिया कांग्रेस सरकार को कि आप 5 साल के लिए काम करें, तो ये जो मॉडल है इस वक्त देश के अंदर, जो भाजपा की सरकारें नहीं हैं उनको अस्थिर करने का लगातार प्रयास हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है। वो किसी से छुपा नहीं है और बार बार हो रहा है। उसमें कई लोग अपने महत्वाकांक्षा के लिए, हमारी पार्टी के कुछ विधायक भी थे जो मंत्री बनना चाहते थे, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी। आज आप देखिए कि उनमें से तकरीबन 6 लोग घर बैठ के जो विधायक थे, 5 साल का उनका कार्यकाल था, लेकिन महत्वाकांक्षा की वजह से और जो विपक्ष के लोग कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, और उनकी वजह जनता ने क्या फैसला लिया, पूरे देश को आईना दिखाया। विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के। एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतना थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे। और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो ये योजना ठप पड़ गई। उसमें था कि भी फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा, फिर जयराम जी ने उसकी कमेटी भी बनाई कि इंक्वायरी होने की, हुआ कैसे। उसमें सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर, अपने लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं कि कैसे विधानसभा में आ गया, कहां से पास हुआ, ये किसने ये योजना बनाई कि इतने संख्या में जो है टूरिज्म के होटल्स को। आप समझे कि उस वक्त तो पूरे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी तैयारियां थी कि अपने लोगों को फायदा देने के लिए उसको जो है लीज आउट करने का या बेचने का काम किया जा रहा था। वो उस वक्त कांग्रेस ने जब उसको देखा, विपक्ष में उसको बहुत मुद्दा बना, आप लोगों के सबके सहयोग से वो बात रुक गई। और उस वक्त जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा जानकारी आप इसके विषय